नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नई जानकारी लेकर हाजिर हैं, मगर आपसे गुजारिश है यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि हमारे पूर्वज कौन सी प्रजाति के थे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। अगर हम कहें जानवर थे तो आप कहेंगे हम तो इंसान हैं। इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च किए, तो चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। करीब 60 मिलियन सालों तक धरती पर डायनासोर राज करने के बाद जब अपने अंत की ओर बढ़ रहे थे तो सत्ता जिसके हाथ आई वो थे मैमल्स। 6.5 करोड़ साल पहले तक डायनासोर अपनी ताकत के बल पर एनिमल किंगडम को दबाकर रखते थे। तब मैमल्स भी इसी जंगल का हिस्सा थे, लेकिन इनका अस्तित्व डायनासोर जैसे जानवरों के आगे कुछ भी नहीं था। उन्हें ताकत में जीत पाना भले ही इनके लिए असंभव था, लेकिन आने वाला भविष्य इनके नाम लिखा जा चुका था। दोस्तों, 6 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉयड की तबाही डायनासोर की मौत अपने साथ लेकर आया। दोस्तों, पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैसे डायनासोर धरती पर पनपे और उन्होंने कैसे अपना साम्राज्य फैलाया और कैसे एस्ट्रॉयड के टकराते ही उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। कुछ प्रजातियों ने मिनटों में ही अपना दम तोड़ दिया, बाकी बची 10% आबादी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। चलिए अब बताते हैं आगे की कहानी और जानते हैं कि 10% आबादी को किस दौर से गुजरना पड़ा और उन मैमल्स से बंदर और बंदरों से इंसान कैसे बना। डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए वो अवसर था जो रेप्टाइल्स के खत्म होने पर डायनासोर को मिला था, या यूं कहें कि डायनासोर को जंगल में अपने साम्राज्य को बढ़ाने का मौका मिल गया था। डायनासोर के साथ साथ मैमल्स वो प्रजाति थी जो डायनासोर के समय से अस्तित्व में थी। आकार में छोटे होने की वजह से ये जीव आज मौजूद चूहे जैसे थे। देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। इस स्तनधारी जीव ने खुद को इस परिस्थिति में ढालकर धरती में रहना सीख लिया था। फिर जब एस्ट्रॉयड के टकराने से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने अपने कई साथियों को खोया, लेकिन ये अपनी कई प्रजातियों को बचाने में कामयाब रहे। इस महाविनाश के कारण पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। चूहों को आकार में छोटा होने का फायदा मिला, जबकि डायनासोर का आकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जमीन के नीचे रहने के कारण मैमल्स को इस गर्मी से राहत मिली और भोजन के लिए जमीन के नीचे हर तरह के कीड़ों और छोटे छोटे जीवों को अपना शिकार बनाया और खाना शुरू कर दिया। वहीं बात करें ऊपरी सतह की तो वहां हो रहे वातावरणीय बदलाव मौजूद जानवरों की तिल कर मार रहे थे। एस्ट्रॉयड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह ढक लिया था। अब धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन सतह पर मौजूद गर्मी की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। कई सालों तक जब ये सिलसिला जारी रहा तो पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। प्रकृति का बनाया पूरा इकोसिस्टम हिल गया और हर जगह तबाही का मंजर था। सूरज की रोशनी न मिल पाने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई, लेकिन अब तक डायनासोर की आबादी धीरे धीरे पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। बचे थे तो केवल 5% जानवर, जिनमें ज्यादातर मैमल्स की प्रजातियों से संबंध रखते थे। महाप्रलय के प्रभाव के थम जाने के बाद धूल के बादलों ने छंटना शुरू किया और धरती का वातावरण फिर से सामान्य होना शुरू हो गया था। पृथ्वी का इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने फेस में आने लगा। इस दौर में मैमल्स की प्रजाति केवल 5% तक सीमित थी, लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन के कारण ये मैमल्स इवाल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि शुरुआती बंदरों की शारीरिक बनावट आज से काफी अलग थी। इनके मुख पर आंखें आगे की ओर और शरीर छोटा था और ये शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी।
इयोशिन इपो के इस टाइम पीरियड्स में प्राइमेट्स के सिर में एक अहम इवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इनके स्पाइनल कार्ड में बदलाव आया और ये चारों पैरों की बजाय ये दो पैरों पर खड़ा होना सीख गए। खैर, प्राइमेट्स के अलावा इवोल्यूशन धरती पर मौजूद पेड़ पौधों और वातावरण में भी हो रहा था। वो पूरी तरह से एक नॉर्मल फॉर्म में आ चुके थे और धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। करीब 4.5 करोड़ साल पहले धरती के बदलाव के चलते हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। इसके साथ ही हमारी टाइटैनिक प्लेट्स में भी हलचल होना शुरू हो गया और अब तक हमारे सभी द्वीप अपनी अपनी जगह पर थे। केवल एक और संरचना होना बाकी थी, जिसके तहत दो बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसककर एक दूसरे के करीब आ गए। ये वही द्वीप थे जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं। भारत ने अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में कई लाखों करोड़ों वर्ष लगाए। ऐसे में जब ये टाइटैनिक प्लेट्स एशिया में जा मिली तो हिमालय का निर्माण हुआ, जिस कारण मौसम के पैटर्न में भारी बदलाव आया और इस टकराव के कारण दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ और इन निर्माण के कारण यह तय हो गया कि आने वाले समय में पूरी पृथ्वी के वातावरण को बदलने वाला था। जहां धरती के हर एक द्वीप में विकास शुरू हो गया था, वहीं दूसरी तरफ इवोल्यूशन की होड़ में जानवर भी अपने आप को काफी हद तक बदल रहे थे और धरती पर घास उगने लगी थी और साथ ही नई प्रजातियों का विकास हो रहा था और जानवर भी घास के मैदान में रहने को एडाप्ट हो रहे थे। पुराने मेमल्स में भले ही दूसरे जानवरों को मारकर खाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब विकसित मेमल्स ने दूसरे जानवर का शिकार करके उन्हें मारकर खाने की ताकत विकसित कर ली थी और अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो रहे थे। अब इस समय मेमल्स की वो स्थिति हो गई थी जैसे पहले डायनासोर की हुआ करती थी। लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती उस स्वरूप में आ चुकी थी जैसे अब इस समय पर दिखाई देती है। वातावरण से लेकर पेड़ पौधे सब अपने इवाल्व रूप में थे। कहने को धरती पर सब कुछ था, लेकिन अब भी एक प्रजाति थी जो धरती से गायब थी। यह प्रजाति धरती पर आने वाले भविष्य को बदलने वाली थी। जी हाँ, ये प्रजाति थी इंसानों की हुई और अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में एक नई माउंटेन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट नाम से जानी जाती है। इस श्रृंखला के निर्माण से केवल भौगोलिक स्थिति में बदलाव नहीं आया बल्कि मौसमी हवा भी बदल गई। वहां मौजूद जंगल में हवा का प्रवाह कम हो गया, जिससे मौसमी हवा वहां नहीं पहुंच पाई और नमी की कमी से जंगल सूखने लगे। बारिश न होने की वजह से अफ्रीका का यह क्षेत्र सूख गया, लेकिन इस जंगल में रहने वाले जानवरों ने हार नहीं मानी। अफ्रीका के इसी क्षेत्र में रहते थे पिरोलेपिथेकस, जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए। पेड़ पर रहने वाले ये बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए अपने आगे के दोनों हाथों का सहारा लेते थे और कभी कभी पेड़ों पर दोनों पैरों पर खड़े हो जाते थे। हालांकि अभी तक ये जमीन पर नहीं चल पाए थे, लेकिन इनमें खड़े होने की क्षमता पहले से ही विकसित हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि दो पैरों पर चलना इंसानों की नहीं, एप्स की खोज थी। इनमें से कई प्रजातियां चिंपैंजी के रूप में विकसित हुई तो कुछ इंसान बनने के लिए विकसित हो गए। इनकी आने वाली पीढ़ियों ने खुद को बनाने के लिए और अपने खुद के विस्तार के लिए पेड़ों से उतरकर जमीन का रुख अपनाया। आर्डिपिथेकस रेमिडीज पहले वो एस थे जो भोजन और एक नए घर की तलाश में पेड़ों में उतरकर जमीन में चलना शुरू किया। लाखों सालों के इस इवोल्यूशन में ये एप्स अफ्रीका के क्षेत्र में फैल गए थे, लेकिन इनके हाथ काफी लंबे थे। पेड़ों पर झूलने की वजह से इनके हाथ का आकार बिल्कुल टांगों की तरह ही था। ऐसे में कई हजार साल तक विकास से गुजर जाने के बाद इनके इस ढांचे में का था। अब ये दो पैरों पर बेहतर तरीके से चल सकते थे और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बचा सकते थे। ऐसे में ये ज्यादा दूर तक नजर रख सकते थे, अपने लिए भोजन खोज सकते थे और अपने हाथों की मदद से खा भी सकते थे।
समय के साथ साथ विकास की ये प्रक्रिया चलती रही, जिससे एप्स के शारीरिक ढांचे के साथ उनके सिर में भी बदलाव होता चला गया। पहले जो सिर आकार में छोटा था, अब वो बढ़ता गया। 23 लाख साल पहले होमो हैबिलिस वो पूर्वज थे जिनके दिमाग का आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने की वजह से ये जान गए कि बुद्धि को किस तरह अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बुद्धि का कमाल दिखाते हुए हमारे पूर्वजों ने पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखा। जैसे ही तरकीब उनके ये काम आई, होमो हैबिलिस ये जान गए कि पत्थर को कैसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करना किया जा सकता है। जैसे जैसे ये जीव हथियार को इस्तेमाल में लाए, उनके हाथों की उंगलियों और अंगूठों को भी मजबूती मिलनी शुरू हो गई। अब ये जान गए थे कि हथियारों की मदद से कैसे समूह में रहकर शिकार किया जा सकता है और अपनी भूख को शांत किया जा सकता है। आपको बता दें कि होमो इरेक्टस वो पहले जीव थे जिन्होंने समूह में रहकर शिकार करना शुरू किया और साथ ही सबसे पहले आग की खोज मानव के भविष्य को ही बदल डाला। हम सभी जानते हैं कि मानव के इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी आग की। इस खोज से होमो इरेक्टस मांस को पकाकर खाना सीख गए। आग की इस खोज ने हमारे पूर्वजों को ठंड से सुरक्षा ही नहीं दी, बल्कि दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है इसका प्रोत्साहन भी मिला। हम आपको बता दें कि कैसे, तो आप समझ लीजिए कि जो पका मांस खाते थे उसको चबाने में ऊर्जा कम खर्च होने लगी और बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल बुद्धि का विकास में करने लगे, जिस कारण आने वाली पीढ़ियां बड़े दिमाग के साथ पैदा हुई। एक बड़े दिमाग के साथ लगभग 2 लाख साल पहले इंसान आज की तरह विकसित हो गए। उनकी आवाज की नली भी अलग ढांचे में विकसित हो गई, जिसकी वजह से वो अलग तरह की आवाज निकाल सकते थे और अपने लोगों के साथ संचार कर सकते थे। एक बार आवाज विकसित करने के बाद अब इंसान अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने लगा और धीरे धीरे सामाजिक ढांचे में रहना सीख रहा था। हालांकि हम आज के रूप में आ चुके थे, लेकिन कई आविष्कार होने बाकी थे। अपने लिए एक समाज, घर और नगर का निर्माण करना बाकी था और खेती करना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बस्तियां बसा लीं। तमाम चुनौतियों के बाद हम मनुष्य अस्तित्व में आए और आज हमने इतनी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि अब हम केवल धरती पर ही सीमित नहीं रहे, बल्कि चांद पर भी कदम रख चुके हैं और विज्ञान की मदद से दुनिया की अलग अलग खोज में लगे हुए हैं। आज पृथ्वी पर हमारे इतना कोई बुद्धिमान जीव नहीं है जो हमसे आगे हो। मनुष्य भले की इस समय आगे निकल चुका है, लेकिन आज भी इवोल्यूशन जारी है। मनुष्य आज भी बदल रहा है और आविष्कार जारी हैं। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।